हे एवरीवन। आज पूरा मार्केट काफ़ी क्रैश है। जितने भी बड़े कॉइन छोटे कॉइन हैं वो क्रैश हो रखे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। हुआ भी होगा तो अ, हमने कभी इतना जो है डाउनफॉल नहीं देखा किसी भी कॉइन में। जितने भी तुम्हारी होल्डिंग है और जितने भी लोगों ने होल्ड किए हैं कॉइन, अभी डीमोटिवेट हैं कि यार हमारे कॉइन नीचे हैं, क्या ऊपर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तुमने ऊपर अगर कोई भी कॉइन खरीदा है 10 रुपये पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू टूट के आ गई है आज 1 रुपये में, ठीक, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब तुम अगर 1 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो ज़्यादा कॉइन 100 रुपये में 1 रुपए के हिसाब से आएंगे, और उस समय 10 रुपए के हिसाब से तुमने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो कितने कॉइन आए? सिर्फ 10 कॉइन आए। और अब तुम्हें 100 रुपये के हिसाब से 100 कॉइन आएंगे। तो अगर उसकी वैल्यू वापस वहाँ पे जाएगी तो कितने परसेंट तक का प्रॉफिट होगा आपको? 100x। तो वही चीज़ है, ये जो डंप फॉल होता है, ये जो नीचे का गेम होता है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लोगों को लगता है कि यार नुकसान हो गया, ये वो, छोटी चीज़ों में मत फंसो भाई। पहले मैं बताता आ रहा हूँ। और एक चीज़ और है, क्या सू डैंग कॉइन बढ़ेगा? एक मूव डैंग कॉइन, एक सू डैंग कॉइन। मूव डैंग कॉइन में भी पंप थोड़ा बहुत आएगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि डोफी कॉइन है तो कुछ भी हो सकता है, पंप एंड डंप का गेम है। पर सू डैंग कॉइन की जहाँ तक बात करूँ, ये 60% टूट चुका है। क्या ये ऊपर बढ़ेगा या नहीं? इसकी सप्लाई 10 बिलियन है। 10 बिलियन के हिसाब से यानी कि 100 करोड़, 100 करोड़ की इसकी सप्लाई है। क्या ये बढ़ेगा या नहीं? तो भाइयों देखो, ये है कि मैंने पहले भी इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। ये नहीं कह रहा हूँ कि आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत पहले भी इन्वेस्ट किया है। अच्छा प्रॉफिट दिया है, 14-15% मैंने इसमें रिटर्न पहले भी निकाला है। क्या ये पंप हो सकता है? वैसे सप्लाई इसकी कंप्लीट है। शॉर्ट फंड इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी बेस्ट है। यानी कि अगर आपको शॉर्ट प्रॉफिट चाहिए तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो कितना ही। मुझे उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं बड़े अमाउंट के लिए कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ। शॉर्ट फंड 100 to 1000 रुपीज़ तक आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए या लिमिट लगा के कीजिए। अभी तक 12 पैसे के आसपास आ गया था, 11 पैसे के आसपास भी था। आप इन्वेस्ट करिए। और ये मार्केट आज इसलिए क्रैश है क्योंकि बिटकॉइन डाउनफॉल में है। तो प्लस पॉइंट हमारे पास ये भी है कि अगर बिटकॉइन पंप होता है तो ये छोटे छोटे कॉइन सारे ही पंप होंगे। तो हो सकता है सू डैंग कॉइन भी पंप हो जाए और ये 60% जो है कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट में। 60% का आपको रिटर्न मिल सकता है। प्लस अगर ट्रेंडिंग सेक्शन में गलती से आ गया तो जैसे कल टॉमी कॉइन के साथ हुआ, 200% बढ़ा, जो कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो 200% एक्चुअल में नहीं बढ़ा, वो 500% बढ़ा है। 500% कैसे? उसका जो टूटा, वो जब टूटा था तो उसकी वैल्यू करीब 0.0003 तीन जीरो थे, और 900 कुछ पे आ गया था वो। उसके बाद पंप हुआ, उसके बाद 0.500 पे आ गया था, यानी कि 2 जीरो जो है हटा दिए थे उसने। तो ये गेम होता है पंप एंड डंप का। और सू डैंग कॉइन में शॉर्ट फंड इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है। बड़ा फंड इन्वेस्ट करना चाहो तो अपने रिसर्च करो, रिस्क लो और इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कोई सजेशन बड़े फंड के लिए नहीं देता हूँ। 100 से लेके 1000 रुपये की तक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सू डैंग कॉइन मैंने बहुत पहले इन्वेस्ट किया है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं दिखाई गई है, और ये छोटे छोटे कॉइन आज इस वजह से डाउनफॉल में है क्योंकि बिटकॉइन जो है नीचे टूटा है 5 या 6%। तो ये रिस्की कॉइन बिल्कुल भी नहीं है अभी के हिसाब से, तो ये बेस्ट कॉइन है। और रेड फॉल में कभी भी डरना नहीं चाहिए। अपने कॉइन्स को कभी भी सेल मत किया करो, उल्टा और ख़रीदा करो, जिसके अंदर आपको A to Z जिस चीज़ पे आपने रिसर्च करी है। अब ये नहीं है कि आपने कोई भी कॉइन उठाया उसके अंदर और इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेस्ट कॉइन होने ही चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी
यूट्यूब पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। टेलीग्राम पे मैं अब अपडेट नहीं देता हूँ। यूट्यूब पे अपडेट ये देता हूँ कि कोई कॉइन ख़रीदना है, बेचना है। दूसरी चीज़ कि लॉन्ग टाइम के लिए है या नहीं है, ये चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने टॉमी कॉइन के लिए वीडियो के एंड में बताया था कि टॉमी कॉइन को अभी सेल कर दो, ये नीचे आने वाला है। तो वो 200% से गिर के नीचे आ गया था, 20 पे वापस आ गया था। 5 जैसे 500 पे ऊपर गया था, 500 पैसे के आसपास, तो वो टूट के वापस कहाँ पे आ गया, 200 पैसे के आसपास। तो ये चीज़ होती है पंप एंड डंप। मैंने वो चीज़ पहले ही तो मैं क्लियर कर दी थी वहाँ पे। एंड मैं जितना हो सके शॉर्ट प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसा पंप एंड डंप का मूवमेंट आता है, शॉर्ट प्रॉफिट मतलब मैंने कल कॉइन ख़रीदा 90 पैसे पे और उसकी वैल्यू बढ़ गई 1 रुपये 90 पैसे पे, और वो नीचे घट सकता है। अगर मुझे आइडिया है घटेगी, उसकी ग्लोबल वॉल्यूम मार्केट कैप उतनी नहीं टिक सकती है, घटने वाली है, तो मैं उसे ऊपर या बीच में भी सेल कर सकता हूँ। ये चीज़ होती है। और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है? इन्वेस्टमेंट कोई भी कॉइन खरीद रहे हो, पहले उसमें अपना अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, उसका 10% इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर 20% इन्वेस्ट कीजिए, और नीचे आता है तो उसके बाद 40% इन्वेस्ट कीजिए, और नीचे आता है तो जितना बचा है उतना इन्वेस्ट कर दीजिए। ये चीज़ होती है। आज का जो ये डाउनफॉल है ये काफ़ी ठीक है और इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, मैं यूट्यूब पे आजकल जो अपडेट्स दे रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कुछ और बता रहे हैं कमेंट में। तो ये चीज़ है कि भाई पैनिक ना खुद हो ना मुझे पैनिक करो। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखो, वीडियोस वगैरह आपको हमेशा मिलती रहेगी। अगर कोई अच्छा कॉइन होगा तभी, बेकार में कोई अपडेट्स वगैरह नहीं देता हूँ। मीम कॉइन्स या फिर बड़े कॉइन्स में भी मैं एडवाइस देता हूँ।